हेलो दोस्तों, मैं हूं तमेश और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल टेक्नो तमेश। आज हम बात करने वाले हैं पेमेंट वाउचर के बारे में। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि कॉन्ट्रा वाउचर क्या होता है, उसमें किस तरह के ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे पेमेंट वाउचर के बारे में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे पेमेंट वाउचर होता क्या है। तो पेमेंट वाउचर ये ऐसा वाउचर है टैली में जिसका आप यूज करके आपके कंपनी में जितने भी तरह के पेमेंट होता है या फिर जितने भी तरह के आप एक्सपेंसेस का भुगतान करते हैं, सभी तरह के ट्रांजेक्शन्स के लिए आप पेमेंट वाउचर का यूज कर सकते हैं। तो किसी पार्टी को मान लीजिए आपने सामान खरीदा है जिसका आपको पेमेंट करना है, तो उसके लिए आपको पेमेंट वाउचर में दो ऑप्शन मिलेगा। या तो आप सिंगल एंट्री मोड में रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर आप कर सकते हैं डबल एंट्री मोड में रिकॉर्ड। अब सिंगल एंट्री मोड और डबल एंट्री मोड के लिए दोनों के लिए अलग अलग रूल्स अप्लाई होगा। सिंगल एंट्री मोड में यदि आप जाते हैं तो आपको सिंगल एंट्री मोड के लिए रूल्स मिलता है। यदि आप कैश या बैंक, दो ही तरह से पेमेंट आप करते हैं अपने कंपनी से, या तो कैश में पेमेंट करते हैं या तो आप बैंक के थ्रू पेमेंट करते हैं। जब भी आप बैंक के थ्रू या कैश के थ्रू पेमेंट करेंगे तो वहां पे अकाउंट वाले ऑप्शन में आपको सिलेक्ट करना होगा कैश या बैंक, और पर्टिकुलर्स वाले ऑप्शन में सिलेक्ट करना होगा पार्टी नेम या फिर एक्सपेंस लेजर का जो नेम है। तो और यहीं पे अगर आप डबल एंट्री मोड में रिकॉर्ड कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे जो गोल्डन रूल्स है उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना होगा, ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना होगा। तो जैसे हम चलते हैं टैली में। अब यहाँ पे देखेंगे टैली से, गेटवे ऑफ टैली से आप चले जाओ वाउचर्स में। यहाँ पे प्रेस करो कीबोर्ड से F5, तो आपको यहाँ पे पेमेंट वाउचर जो है आपका एक्टिवेट होके आ जाएगा। अब आप यहाँ पे देखेंगे सिंगल एंट्री मोड में अकाउंट और पर्टिकुलर्स का ऑप्शन मिलता है। तो जब भी आप इस स्क्रीन में वाउचर की एंट्री कर रहे होंगे तब आपको ये वाला जो रूल्स है आपको अप्लाई करना होगा। अकाउंट में कैश या तो फिर बैंक, और पर्टिकुलर्स में पार्टी नेम या एक्सपेंस नेम कोई भी आपका हो सकता है। उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे कंट्रोल H को जब आप प्रेस करेंगे तो यहाँ पे डबल एंट्री मोड का ऑप्शन मिलता है। डबल एंट्री मोड वाले ऑप्शन में आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे डीआर दो बार आपको सिलेक्ट होकर आ रहा है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, कीबोर्ड में एस्केप बटन होता है उसको प्रेस करना है और टैली से बाहर, वाउचर से बाहर आके आपको गेट ऑफ टैली में आ जाना है। 2-3 बार आपको ऐसा रिफ्रेश करना है, फिर वापस जाके आपको वाउचर्स को सिलेक्ट करना है। तब आप देखेंगे पे प्रॉपर जो डेबिट का ऑप्शन आपको शो हो जाएगा। यदि आपको यहाँ पे डेबिट की जगह पे 2 बाय या फिर कुछ और ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तब आपको क्या करना है, यहाँ पे F12 को प्रेस करना है। यहाँ पे 2 बाय यदि आपको दिखाई दे रहा होगा तो आपको ये वाला यदि ऑप्शन बंद रहेगा, फर्स्ट नंबर पे लिखा है यूज CR DR, तब आपको 2 बाय का ऑप्शन मिलेगा। अगर आप इस ऑप्शन को यस कर देते हैं तब आपको क्या मिलेगा, DRCR का ऑप्शन मिलेगा। जैसा कि मैंने इसको नो पे सेट कर दिया, यहाँ पे आप देखेंगे मैंने इसको नो पे क्लिक किया और कंट्रोल A को प्रेस करके सिलेक्ट कर दिया। अब आप यहाँ पे देखेंगे बाय का ऑप्शन मिल रहा है, बाय और 2 का ऑप्शन मिलेगा। लेकिन यहीं पे जब आप F12 को प्रेस करके फर्स्ट वाले ऑप्शन यूज CR DR को आप यस कर देते हैं तो आपको यहाँ पे DR और CR का ऑप्शन दिखने लगेगा। अब हमको क्या करना है, जो भी हम ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे या तो हम सिंगल एंट्री मोड में करेंगे या तो फिर डबल एंट्री में। तो मैंने यहाँ पे सिंगल एंट्री मोड को सिलेक्ट कर लिया है। हम चलते हैं वापस, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हमने टाइप करके रखा हुआ है। यहाँ पे आप देखेंगे रेंट पे थ्रो कैश ₹5000। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, रेंट पे कर रहे हैं कितना, 5000 रुपए। तो उसको क्या करना है, अब कैश के थ्रू पेमेंट हो रहा है तो अकाउंट वाले ऑप्शन में क्या लिखा जाएगा, कैश लिखा जाएगा। अब हम पेमेंट क्या कर रहे हैं, रेंट पे, तो आपको रेंट पे का लेजर सिलेक्ट करना है। यदि आपने रेंट पे का जो लेजर है सिलेक्ट नहीं किया है या फिर नहीं बनाया आपके कंपनी में, तो आप यहीं से Alt+C करके लेजर क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे जिस भी टाइप का आपको नाम लिखना है, रेंट एक्सपेंस है या पेमेंट है, आप क्रिएट करके आप यहाँ पे इन डाटा एक्सपेंस सेलेक्ट करते हुए आप लेजर यहीं पे क्रिएट कर सकते हैं। फिलहाल मेरे पास लेजर पहले से बना है तो इस लेजर को मैं एस्केप कर देता हूँ, नया लेजर मैं नहीं बना रहा हूँ। यहाँ पे रेंट पे वाले ऑप्शन को मैंने सिलेक्ट कर लिया। इतना करने के बाद यहाँ पे 5000 का पेमेंट कर रहा हूँ मैं, तो यहाँ पे 5000 सिलेक्ट किया, एंटर करते जाएंगे। यहाँ पे हमको टाइप कर देना है इनका नरेशन, बीइंग पेड रेंट ₹5000। तो ये आप यहाँ पे नरेशन प्रॉपर लिख सकते हैं। एंटर करते जाएंगे, एंटर एंटर एक्सेप्ट करा देंगे। तो आपको नरेशन भी प्रॉपर लिखना है, डेट को भी ध्यान रखना है कि जिस डेट पे आप पेमेंट कर रहे हैं वो डेट आपको यहाँ पे सेट करना है। यदि आपको डेट बदलना हो तो कीबोर्ड से F2 बटन को प्रेस करके आप वाउचर का जो डेट है वो बदल सकते हैं। फिलहाल 22 तारीख के डेट पे मैं ट्रांजेक्शन कर रहा हूँ तो यहाँ पे मैंने 22 तारीख का जो डेट हमने सेट करके रखा हुआ है। ऐसे हमने कुछ ट्रांजेक्शन और लिया हुआ है, जैसे कि अमाउंट पे टू राम प्राइवेट लिमिटेड थ्रू SBI बैंक। SBI बैंक के थ्रू हम एक राम प्राइवेट लिमिटेड है जिसको हम क्या कर रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे वापस आ जाते हैं, यहाँ पे हम कंट्रोल H को प्रेस करते हैं। अब एक एंट्री हम देख लेते हैं डबल एंट्री मोड में। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, राम प्राइवेट लिमिटेड को पेमेंट कर रहे हैं तो उसका लेजर हम यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं, राम प्राइवेट लिमिटेड।
तो ये मैंने यहाँ पे क्या कर लिया, राम प्राइवेट लिमिटेड का एक लेजर क्रिएट कर ले रहा हूँ। ये हमारा सन्ड्री क्रेडिटर्स है, इनसे हम सामान परचेस करते हैं, इसके अगेंस्ट में हमको पेमेंट करना होगा। एंटर करते जाएंगे, यहाँ पे आप देखेंगे मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल का एक ऑप्शन आ रहा है। ये आपका बिल वाइज का ऑप्शन होता है। यदि आप अपने कंपनी में बिल वाइज डिटेल को एक्टिवेट करके रखे हुए हैं तभी ऑप्शन आपसे पूछा जाएगा, अदरवाइज ये ऑप्शन नहीं पूछा जाएगा। प्लेलिस्ट में मैंने बिल वाइज डिटेल से रिलेटेड भी वीडियो अपलोड कर दिया है। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो बिल वाइज से रिलेटेड वीडियो आप जाकर देख सकते हैं। यदि आपको लग रहा है कि बिल बाय बिल मेंटेन करना है तभी आप इसको यस करेंगे, अदरवाइज इसको नो करके आपको एंटर करते हुए आपको इस स्क्रीन को पास करा देना है। तो मैंने यहाँ पे लेजर क्रिएट कर लिया राम प्राइवेट लिमिटेड का। अब राम प्राइवेट लिमिटेड को हम कितने का पेमेंट कर रहे हैं, तो यहाँ पे पेमेंट कर रहे हैं हमको 10,000 का। तो हम यहाँ पे टाइप करेंगे 10,000, हम यहाँ पे 10,000 पेमेंट कर रहे हैं। अब यहाँ पे पाने वाला राम प्राइवेट लिमिटेड था, यहाँ पे डेबिट हमने कर दिया। अब हमसे जो जा रहा है वो हमारे कहाँ से जा रहा है, मेरे बैंक अकाउंट से जा रहा है। तो हमको यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा एसबीआई बैंक, क्योंकि हमारे बैंक के थ्रू पैसा जा रहा है। बैंक देने वाला है एसबीआई बैंक, किसको, राम प्राइवेट लिमिटेड को। हमारे एसबीआई बैंक से पेमेंट जा रहा है कितना, 10,000। एंटर करते जाएंगे, यहाँ पे नरेशन लिख देंगे बीइंग अ पेड अमाउंट टू राम प्राइवेट लिमिटेड थ्रू एसबीआई बैंक। एंटर करते जाएंगे, एंटर एक्सेप्ट करा देंगे। तो इस तरह से क्या होगा, हमने पार्टी का पेमेंट भी कर दिया। वाउचर यदि आप प्रिंट करके रखना चाहे तो प्रिंट करके भी आप यहाँ पे रख सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे पेजअप करना है, कंट्रोल पी को प्रेस करना है। यहाँ पे जब प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे जो वाउचर आपने राम प्राइवेट लिमिटेड को पेमेंट किया है, इसका यदि आप प्रिंट करके रखना चाहे तो प्रिंट करके भी अपने फाइल में लगा कर रख सकते हैं कि आपका ये पेड वाउचर का जो फाइल है उसमें आप इसको यूज कर सकते हैं प्रिंट करके। उसके अलावा आप यहाँ पे आ जाएंगे वापस गेटवे ऑफ टैली में। फिर हम यहाँ पे चलेंगे कहाँ पे, गेटवे ऑफ टैली से वाउचर में ही रहना है आपको। फिर वापस आ जाना है क्वेश्चन में। यहाँ पे आप देखेंगे कमीशन पेड थ्रू एसबीआई बैंक, पेड इंटरेस्ट अमाउंट ₹1300 और यहाँ पे सैलरी पे टू कृष्णा। तो वैसे ही आपको प्रॉपर सभी का पेमेंट करना है। जैसे कि हम यहाँ पे कंट्रोल एच को फिर प्रेस करते हैं, सिंगल एंट्री मोड में आ जाते हैं। यहाँ पे हम कैश कमीशन पेड कर रहे हैं एसबीआई बैंक के थ्रू, तो हम यहाँ पे क्या सिलेक्ट करेंगे, सिंगल एंट्री में एसबीआई बैंक सिलेक्ट करेंगे अकाउंट वाले ऑप्शन में, क्योंकि हमारा एक्सपेंस लेजर है कमीशन पेड, तो कमीशन पेड को सिलेक्ट करेंगे। अब इनको हम 8,000 का पेमेंट कर रहे थे, हम 8,000 सिलेक्ट करेंगे। एंटर करते जाएंगे, यहाँ पे नरेशन लिखेंगे पेड कमीशन थ्रू एसबीआई बैंक। एंटर करते जाएंगे, एंटर एक्सेप्ट करा देंगे। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, आप ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे आप देखेंगे इंटरेस्ट पेड कर रहे हैं 1,300 रुपए, सैलरी पे कर रहे हैं 12,000 रुपए। तो जितने भी आपकी कंपनी के पेमेंट है वो सारा ट्रांजेक्शन आप एक एक करके इस वाउचर में रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसके बाद यदि आपने जितने भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किया है इसका आपको रिपोर्ट देखना है तो आप यहीं पे देखेंगे डे बुक में आप जाएंगे तो इतने ट्रांजेक्शन मैंने 22 अगस्त के डेट पे पेमेंट का रिकॉर्ड किया हुआ है जो कि आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे। अगर आपको और डिटेल में इसका रिकॉर्ड देखना है तो आपको डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में जाना होगा, फिर आपको जाना होगा अकाउंट बुक वाले ऑप्शन में। यहाँ पे आपको मिल जाता है पेमेंट रजिस्टर, जितना भी आपने पेमेंट किया होगा हर महीने का आपको पूरा मंथली रिपोर्ट आपको यहाँ से मिल जाता है। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे अप्रैल महीने में एक भी एंट्री नहीं है, मई के महीने में एक एंट्री है, फिर जून में कोई एंट्री नहीं है, जुलाई में एक एंट्री है, अगस्त में 8 एंट्री है। तो जैसे जैसे आप हर एक महीने का अगर पूरे 12 महीने तक आप पूरा जितना भी आपने ट्रांजेक्शन किया है अप्रैल से लेके मार्च तक का जितना हमारा फाइनेंशियल ईयर में जो भी रिकॉर्ड हुआ होगा पेमेंट से रिलेटेड सबको आप एक साथ प्रिंट भी कर सकते हैं, पूरे वाउचर आपको मिल जाएगा। अगर पर्टिकुलर किसी एक महीने का आपको प्रिंट करना है तो उस मंथ को ओपन करना है, कंट्रोल पी को प्रेस करना है, प्रिंट पे क्लिक करना है, या फिर प्रिंट करने से पहले प्रीव्यू देख सकते हैं आप। कुछ इस तरह से जो ट्रांजेक्शन है आपका दिख जाएगा रिपोर्ट का। तो जितने भी आपने ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किया उसका रिपोर्ट आप एक ही बार में आप देखेंगे 1 अगस्त से 31 अगस्त तक आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, आप यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, पेमेंट वाउचर में ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर सकते हैं, उससे रिलेटेड रिपोर्ट प्रिंट कर सकते हैं। आने वाले वीडियो में हम जितने भी हमारे रिसिप्ट वाउचर है, जर्नल वाउचर है, परचेस है, सबके बारे में डिटेल में जानकारी लेंगे। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।